इमेजिन करो तुम्हें एक बड़ा सा घर दे दिया जाए। तुम्हें वहाँ पर खाना पीना रोजमर्रा की सारी चीजें मिलेगी। बट वो घर एक ऐसी जगह में है जहाँ पर आना जाना मुश्किल है, और पास्ट में उस घर में कुछ डरावनी घटनाएं भी घटी है। तो क्या तुम वहाँ पर रहना चाहोगे? हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिस्टर पम्पकिन, और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1980 में आई क्लासिक हॉरर मूवी द शाइनिंग को। इसको डायरेक्ट किया है स्टैनली कुब्रिक ने, और ये मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग की नोवेल द शाइनिंग के ऊपर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, सो आखिर तक देखना, और लास्ट में थ्योरीज के ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम जेक टॉरेंस को देखते हैं, जो कि ओवरलुक होटल में आया था केयरटेकर के जॉब के लिए। ये होटल मौजूद है कोलोराडो के पहाड़ियों में। जेक टीचर की नौकरी करता था, बट उसकी गर्म मिजाज की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जेक वहाँ के मैनेजर उल्मन से मिलता है। उल्मन जॉब की सारी डिटेल्स जेक को देता है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टाइम टू टाइम हीटर्स और बॉयलर्स को चेक करना पड़ेगा। होटल अक्टूबर से मई तक बंद रहता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद इतना ज्यादा बर्फ गिरता है कि होटल तक आना जाना मुश्किल हो जाता है। जेक का काम है इसी ऑफ सीजन में होटल का ध्यान रखना। आखिर में उल्मन एक बात बताता है कि 1970 में इस होटल में एक इंसिडेंट हुआ था। यहाँ का जो केयरटेकर था चार्ल्स ग्रेडी, उसने अपने दोनों बेटी समेत पत्नी को मार दिया था, फिर अपने आप को भी। जे कहता है कि वो एक किताब लिख रहा है, तो ये जो टाइम मिलेगा वो जॉब के साथ साथ राइटिंग भी करेगा। ये कह के जेक जॉब के लिए हाँ कर देता है। इस दौरान हम जेक की वाइफ विंडी और बेटे डैनी को देखते हैं। डैनी का एक इमेजिनरी फ्रेंड भी था, टोनी। डैनी होटल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि टोनी ने मना किया था। इसलिए डैनी को होटल के बारे में सब कुछ पहले ही पता चल गया था, और उसे कुछ अजीब से विजन भी दिख रहे थे। क्लोजिंग डे में टॉरेंस फैमिली होटल पहुंच जाती है। उल्मन जाने से पहले जेक और बाकी सभी को उनका रूम और बाकी होटल दिखाता है। वहाँ पर एक स्नो कैट भी था, बाय चांस जरूरत पड़े तो। बाहर एक मेज भी था फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। डैनी गेम रूम में खेल रहा था। अचानक उसके सामने दो बच्चियां आ जाती हैं। ये दो बच्चियां थी चार्ल्स ग्रेडी की। फिर होटल का हेड शेफ डिक हेल्ड्रन डैनी को आइसक्रीम खिलाता है। वो डैनी को देखकर ही समझ गया था कि डैनी के पास साइकिक पावर्स हैं, इसीलिए डैनी को सारे विजन्स पहले ही दिख जाते थे। डिक के पास भी सेम पावर्स थे। वो डैनी को बताता है कि वो जब छोटा था उसकी दादी के पास भी साइकिक पावर्स थे, तो वो दोनों बिना कुछ बोले ही सारी बातें कर लेते थे। डिक की दादी इस पावर को साइन कहती थी। डैनी सडन उससे पूछता है कि रूम 237 में क्या है, क्योंकि डैनी ने सेंस कर लिया था कि डिक उस रूम से डरता है। डिक उसे कुछ नहीं बताता, बट उस रूम से दूर रहने के लिए कहता है। एक महीना बीत जाता है। डैनी अपना ट्राईसाइकिल लेकर कॉरिडोर्स में घूमता रहता था। अपने मॉम के साथ कभी कभी उस मेज में भी जाता था। इस तरफ जेक का मेंटल स्टेट धीरे धीरे बिगड़ रहा था। ये जगह उसे बदल रही थी। एक दिन जेक लिख रहा था और विंडी उसे कुछ कहने के लिए आती है, तो जेक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हैवी स्नोफॉल की वजह से टेलीफोन लाइंस ब्लॉक थे। सिर्फ एक ही रेडियो फोन था, जिससे विंडी कभी कभी फॉरेस्ट रेंजर से बात कर लिया करती थी। डैनी को वही ट्विंस फिर से दिखता है, और एक झलक के लिए उनके डेड बॉडीज भी। कुछ और समय बीत जाता है। एक दिन डैनी कॉरिडोर्स में अपने टॉयज के साथ खेल रहा था, तभी एक बॉल उसकी तरफ आता है। रूम नंबर 237 खुला हुआ था। डैनी को लगा कि बॉल उस रूम से आया है, सो वो रूम के अंदर चला जाता है। एट दैट मोमेंट वेंडी बेसमेंट में थी। उसे जेक की चीख ऊपर लॉन से सुनाई देती है। वेंडी भागकर ऊपर जाती है। वो देखती है कि जेक लिखते हुए सो गया था, और उसे एक बुरा सपना आया था कि उसने वेंडी और डैनी को एक कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तभी वहाँ पर डैनी आता है, जो कि शॉक स्टेट में था। उसका स्वेटर फटा हुआ था और गर्दन में चोट के निशान थे। वेंडी उसे पूछता है, बट डैनी कोई जवाब नहीं देता। तो वेंडी को लगता है कि ये जेक ने किया होगा, क्योंकि जेक ने एक बार डैनी के शोल्डर को डिसलोकेट कर दिया था। वेंडी डैनी को लेकर चली जाती है। जेक गुस्से में होटल में इधर उधर घूम रहा था। बिहेवियर देख के लग रहा था कि उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ऐसे ही घूमते हुए गोल्ड बॉल रूम में पहुंचता है। होटल की सारी पार्टी यही रूम में होती है। बॉल रूम पूरी तरह से खाली था। जेक खाली बार में जाकर बैठता है और कहता है एक ड्रिंक के लिए वो अपना आत्मा बेचने के लिए तैयार है। सडन वहाँ पर एक बारटेंडर अपीयर होता है। जेक उसको उसके नाम से पुकारता है। बारटेंडर का नाम था लॉयड, मगर जेक को उसका नाम कैसे पता है? चिंता मत करो, आगे डिस्कस करेंगे। तभी विंडी पर भाग कर आती है और कहती है डैनी ने रूम नंबर 237 में एक भयानक लेडी को देखा। जेक देखने जाता है और वो बाथटब में एक सुंदर सी लेडी को देखता है। वो लेडी उसके पास आती है। सडन वो लेडी एक बदसूरत बुढ़ी में बदल जाती है। जेक भागकर अपने रूम में चला आता है। विंडी उससे पूछती है, तब वो विंडी को कहते हैं वहाँ पर कोई नहीं है।
डैनी अपने पावर से वहां पर फ्लोरिडा में डिक को सिग्नल भेजता है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। जेक फिर से बॉलरूम में जाता है। इस बार वहां पर बहुत भीड़ था, पार्टी चल रही थी। एक वेटर जेक के ऊपर जूस गिरा देता है। जूस को साफ करने वेटर जेक को वॉशरूम ले जाता है। वेटर अपना नाम डेलबर्ट ग्रेडी बताता है। तब जेक को मिस्टर उल्मन की बात याद आती है, तो जेक पूछता है कि तुम वही ग्रेडी हो जिसने अपने फैमिली को मार दिया था। ग्रेडी डिनाई कर देता है। जेक पूछता है कि तुम यहाँ के केयरटेकर नहीं थे। तब ग्रेडी कहता है कि जेक ही हमेशा से यहाँ का केयरटेकर था। You've always been the caretaker. और ग्रेडी उसको कहता है कि डैनी के पास पावर्स है और उस पावर से वो बाहर से किसी को बुला रहा है। दूसरी तरफ डिक होटल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो होटल के लिए निकल जाता है। अब वेंडी को यहाँ से निकलना था। वो एक बैट उठाकर जेक के पास जाती है। जेक लॉन्च में नहीं था। वहाँ पर टाइपराइटर के पास जेक के लिखे हुए पेजेस थे और सभी पेज में एक ही सेंटेंस लिखा हुआ था, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जेक ए डल बॉय। वेंडी रियलाइज कि जेक पूरी तरह से पागल हो चुका है। जेक पीछे से आता है। वेंडी सहम गई थी। वो जेक को दूर रहने के लिए कहता है। वेंडी बैट को स्विंग कर रही थी तो जेक को लग जाता है और वो सीढ़ी से गिर के बेहोश हो जाता है। वेंडी जेक को घसीटते हुए स्टोर रूम में जाकर बंद कर देती है। तब तक जेक को होश आ गया था। वो बोलता है कि उसने रेडी और स्नो कैट को खराब कर दिया है, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वेंडी चेक करने जाती है और ये सच था। जेक एक झपकी लेकर उठता है। तभी उसे बाहर ग्रेडी की आवाज सुनाई देती है। वो ग्रेडी से एक और चांस मांगता है और बोलता है कि इस बार वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा कहते ही डोर ओपन हो जाता है। वेंडी अपने रूम में सो गई थी। डैनी रूम में आता है और वो रेड रम बड़बड़ा रहा था। वेंडी की लिपस्टिक उठाकर वो दरवाजे में वही वर्ड लिखता है, रेड रम। वेंडी उठ जाती है और वही रेड रम मिरर में मर्डर स्पेल कर रहा था। जैक बाहर आ गया था और दरवाजे को एक कुल्हाड़ी से तोड़ रहा था। सब ठीक करने के लिए आया है शायद। जैक रूम के अंदर आ जाता है। तब तक वेंडी और डैनी बाथरूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक कर दिया था। वेंडी डैनी को विंडो से बाहर निकाल देता है बट खुद नहीं निकल पाती और जेक ने बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ दिया था। और यहाँ पर आता है हॉरर सिनेमा में आज तक का सबसे आइकॉनिक सीन। Here's Johnny. जेक को बाहर इंजन की आवाज आती है। डिक स्नोकेट लेकर यहाँ आ गया था। वो होटल के अंदर आ जाता है और जेक उसी का इंतजार कर रहा था। एक ही वार से जेक डिक का खेल खत्म कर देता है। डैनी जो छुपा हुआ था उसे भी अपने पावर से ये दिख जाता है और वो चिल्ला देता है, जिससे जेक को डैनी मिल जाता है। डैनी भागकर मेज में चला जाता है और जेक भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ वेंडी होटल में डैनी को ढूंढ रही थी। वेंडी को डिक की लाश मिलती है। इस बार होटल अपना असली रूप दिखाता है। वेंडी कुछ घोषली फिगर्स को देखती है, एक खून से सना हुआ बारटेंडर को और भी अजीबोगरीब चीजें, और वही ब्लडी एलिवेटर को भी देखती है। मेज में जेक डैनी के पीछे ही था। डैनी को समझ आ गया जेक उसके फुटप्रिंट्स को देखकर उसका पीछा कर रहा था। सो डैनी फुटप्रिंट्स को ओवरलैप करके रास्ता बदल लेता है। वो अपने मॉम के साथ यहाँ बहुत बार आया था तो उसे बाहर जाने का रास्ता पता था। सो डैनी मेज से बाहर निकल जाता है। वेंडी बाहर ही थी। वो देरी ना करके डिक की स्नोकेट लेकर वहाँ से निकल जाती है। जेक मेज में फंस गया था और ठंड की वजह से जमकर मारा जाता है। फिर हम होटल के अंदर बहुत सारे ओल्ड फोटोग्राफ्स को देखते हैं, जिनमें से एक फोटो में जेक भी था और नीचे डेट था जुलाई 4, 1921 और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एंडिंग में जो फोटोग्राफ था वो था 1921 का, बट कहानी सेट है 1980s में कहीं, और इससे पहले जेक यहाँ पर कभी आया भी नहीं। तो उसकी फोटो कहाँ से आई? यहाँ पर दो थ्योरीज है। फर्स्ट, जेक का रीइंकार्नेशन, मतलब 1920s में जेक होटल का केयरटेकर हुआ करता था। वो जब मारा गया उसने दूसरा जन्म लिया, बट होटल की इवलनेस ने फिर से जेक को यहाँ पर आने को मजबूर किया। एक लाइन में ग्रेडी भी कहता है, यू हैव ऑलवेज बीन द केयरटेकर, तुम हमेशा से ही यहाँ के केयरटेकर थे और ये साइकिल चलता रहेगा। और दूसरा थ्योरी ये है कि जिस आदमी के अंदर इवलनेस होता है होटल उसके सोल के ऊपर फीड करता है। होटल पहले से ही जेक के सोल को चाहती थी, बट बिना मंजूरी के वो सोल को नहीं ले पाती। तब होटल ने मौका बनाया और एक ड्रिंक के बदले में सोल हड़प ली। जो भी यहाँ पर मरता है उसकी आत्मा इस होटल में फंस जाती है। जेक को फोटो में दिखाना मतलब उसकी आत्मा होटल में फंस चुकी है, एक टाइमलेस डायमेंशन में। और ये थे कुछ थ्योरीज। अगर तुम्हारा कोई थ्योरी है तो कमेंट में बता सकते हो। मेरे एफर्ट्स अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।
और अगर स्टीफन किंग की नोवेल के ऊपर एक और वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करो। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।